हेलो बेटा, देखो आपने एक क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट। तो मैंने स्कूल में आपको 3 मेथड्स कराए थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं कराया था। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, मतलब किस टाइप के इसके सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक या नो या इन्फिनेटली मैनी। तो कहा है बताओ कैसे सॉल्यूशन है इसके, और कहा है इफ़ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड दैम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताना है। तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड इक्वेशन सेकेंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। वी गेट, देखो a1 x का कोफिशेंट a1 है, यहाँ a1 x का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1, सो a1 का वैल्यू 1 हो गया। b1 का वैल्यू y का कोफिशेंट -3, c1 कांस्टेंट टर्म -7, ठीक। a2 3, b2 -3 एंड c2 -15। तो अब पूछा इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, याद होगा। कहा था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ठीक। और इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वेशन है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक। लिखवाया हुआ मैंने, ये स्कूल में लिखवाया था आपको। तो देखते हैं इसमें कौन सा कंडीशन यूज होगा। तो a1/a2 का वैल्यू निकालो। a1/a2 हो गया 1/3। अब सोल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ b1/b2 का वैल्यू निकालो। b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, कितना हो गया 1, ठीक। सो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आई। तो देखो जब बराबर नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स 1, इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में कहा अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। अगर ये यूनिक नहीं आता, नो आता या इन्फिनेटली मैनी, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यूनिक आया है तो आगे करना है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1/a1b2 माइनस a2b1, ठीक। ये फॉर्मूला है। सो x/b1c2 वैल्यू रख दो। देखो b1 का वैल्यू कितना है -3, c2 का वैल्यू -15, माइनस b2 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -7
इक्वल बाई अपॉन C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, माइनस C2 का वैल्यू -15 एंड A1 का वैल्यू 1 और 1 अपॉन A1 B2, A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -3, A2 का वैल्यू 3 एंड B1 का वैल्यू -3। ठीक, अब सोल्व करेंगे इसको। x अपॉन ये फॉर्मूला है और यहाँ हमने इनकी वैल्यू रखी यहाँ से। ठीक, माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 15, प्लस माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ठीक, 45 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचा, 5 में से 1 माइनस किया 4, 24, प्लस माइनस माइनस 21 में 15 या 6, साइन बढ़ेगा -6, प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ तक आ गए। अब देखो तीनों इक्वल है तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको अलग कर लो, इसको अलग। यहाँ लिखेंगे हम ऑन टेकिंग x अपॉन 24 इक्वल 1/6 एंड y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6। ठीक, सो x 24 बन जाए, इधर ले जाओ 24 को, 6 4 जा 24, x इक्वल 4 एंड 6 को इधर ले जाओ, 6 बन जा 6, -6/6, y इक्वल -1 आंसर। सो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1। ऐसे करना है, यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके बेटा, थैंक यू।